कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनी है, यहाँ के युवा, यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान सभी हैरान और सभी परेशान। इन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो युवाओं को 5 लाख, बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां दूंगा। जब तक नौकरियां नहीं दूंगा तब तक बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 भत्ता दूंगा। और यह दोनों नहीं कर पाया तो मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आपने देखा है इन 4.5 वर्षों में एक भी वैकेंसी नहीं आई। मुझे लगता है ये 4.5 वर्ष ने लग गया सेटिंग गेटिंग की यह सरकार है। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने की इन्होंने सेटिंग किया। इन्होंने अंत में 2 वैकेंसियां निकाली, आप सभी जानते हैं। हमारे गरीब के बेटे जब परीक्षा देने गए, हमारे गरीब की बहनें जब परीक्षा देने गई, परीक्षा देते देते उसे पता चला कि ये सारी नौकरियां इन्होंने पहले ही बेच डाली हैं। और जिस किसान के लिए हम सभी चिंता करते हैं, अपने गांव में चिंता करते हैं, जब हमारी सरकार राज्य में थी हम सबों ने किसानों के लिए प्रत्येक एकड़ 5,000 और मैक्सिमम 25,000 मदद करने का मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुरुआत किया था, जिसे इन्होंने बंद करने का काम किया है। इन्होंने इसके साथ साथ अपनी माताओं बहनों के लिए, जो हम लोगों ने सम्मान के लिए 1 रुपये में 1,50 लाख तक की जमीन की रजिस्ट्री कराने का जो शुरुआत किया था, उसे भी इसने बंद किया। इन्होंने जितने जन कल्याणकारी योजना है, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने बंद किया। इन्होंने शुरुआत क्या किया इसको भी सुन लीजिए। इन्होंने बालू लूटा, इन्होंने माइंस को लूटा, इन्होंने जमीन को लूटा, जिसके कारण आज जेल में है और जिसके कारण ही आज अपने गांडे में उपचुनाव होने की स्थिति है। इसी के कारण आज उपचुनाव हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज जो ये उपचुनाव हो रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं हमारे पढ़े लिखे विद्वान विधायक सरफराज अहमद जी ने बहुत ही चतुराई से, हमें लगता है अपनी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था के लिए इन्होंने तुरंत रिजाइन दिया और तुरंत राज्यसभा जाने का काम किया। और साथ हम लोगों ने, गांडे की जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना था। उन्होंने 1 साल अपना बलिदान करके अपना वृद्धा पेंशन के लिए 6 साल उन्होंने राज्यसभा जाना चाहा। और इसके साथ साथ गांडे की जनता को भी इन्होंने धोखा देने का काम किया है। साथियों, मैं बस इतना ही आग्रह और अपील करने आया हूं कि आने वाले बाकी चीजें हमारे आदरणीय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आप सबों को बताएंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, जिन्हें सुनने के लिए भी आप आतुर हैं। मैं बस इतना ही अपील करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को कोडरमा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी अपने अन्नपूर्णा देवी जी को कमल फूल छाप पर, और गांडे विधानसभा में 20 तारीख को ही दिलीप वर्मा को अपने गांव के बेटे, अपने घर के बेटे और अपने दिन रात आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले बेटे को, अपने भाई को साथ दे। भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर आप वोट करें। निश्चित रूप से ये अब आने वाला दिन अपने राज्य के भविष्य के लिए है। और यह मैं बराबर कहता हूं कि यह 20 तारीख झारखंड के लिए यह सेमीफाइनल है। आप सेमीफाइनल जीतोगे तो निश्चित रूप से दिसंबर में फाइनल का मैच हम एंट्री भी होगा और धमाकेदार हमारी जीत भी होगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in